नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश चंद्र कौर आज आपके बीच फ्रेंच बीन की खेती, कीट एवं रोग प्रबंधन आपके सामने लेकर आया हूँ। पर्वतीय क्षेत्रों में फ्रेंच बीन बेमौसमी सब्जियों में उगाई जाने वाली सबसे लोकप्रिय फसल है। यह अन्य सब्जियों की तुलना में कम समय में अधिक उपज एवं लाभ देने वाली फसल है। उत्तराखंड राज्य में इसकी खेती अधिक मात्रा में की जाती है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नत प्रजातियों की किस्मों की बुगाई के साथ साथ खाद एवं उर्वरकों का सही मात्रा में प्रयोग व कीट व्याधियों का समय समय पर प्रबंधन हमें उन्नत खेती की तरफ बढ़ाता है। ज़रूरी है कि फ्रेंच बीन की खेती के लिए हमें भूमि एवं खेत की तैयारी करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंच बीन के अच्छे उत्पादन के लिए बलुई दोमट एवं हल्की दोमट भूमि जिसमें जल निकास का उचित प्रबंधन उपयुक्त होती है। खेत में 2-3 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी कर लें तथा घास आदि बाहर निकाल लें। दोस्तों, खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग फसल की अच्छी उपज की हेतु अच्छी सड़ी गोबर की खाद 5-6 क्विंटल प्रति नाली की दर से जुताई के समय मिट्टी में अच्छी तरह मिला लें। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में हेक्टेयर के हिसाब से खेती नहीं की जाती है, लेकिन नाली के हिसाब से भी आप इसे निकाल सकते हैं। फास्फोरस की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें होती है और पोटास हमें पर नाली 800 ग्राम डालना होगा। गोबर की खाद को खेत में डालने से पहले ट्राइकोडर्मा जैव नियंत्रण से अवश्य ही उपचारित करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं जैविक खेती की, तो कहीं ना कहीं हमें रसायनों से बचना है। बुगाई का सही समय है। फ्रेंच बीन बुगाई का उचित समय फरवरी, मार्च व जून जुलाई। बीन्स किस्मों की बुगाई हेतु 1.5 किलोग्राम व लता वाली किस्मों के लिए 800 ग्राम बीज प्रति नाली की दर से पर्याप्त होता है। बोनी किस्मों की पंक्ति से पंक्ति 30 सेंटीमीटर व फैलने वाली किस्मों को 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बुगाई करें। पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखने पर अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, अगर प्रजातियों की बात करें तो कंटेनर एक बहुत ही उपयुक्त वैरायटी उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्रों के लिए है। और अगर और अन्य वैरायटियों की बात की जाए तो उसमें अनुपमा, अन्य बहुत सारे ऐसे सीड्स जो अवेलेबल हैं। पंत बीन्स 2 BL, बोनी बीन्स 1 BL बीन्स 2, पूसा पार्वती, रत्ना आदि पर्वतीय क्षेत्रों हेतु अच्छी उपज देने वाली प्रजातियां हैं। बीज उपचार व बुवाई की विधि। बीज को राइजोबियम व PSB कल्वर में उपचारित करने से पौधे के बाह्यवीत भाग व जड़ों का विकास अच्छा होता है, जिससे पौधों में रोग व कीटों के प्रति सहनशीलता बढ़ती है। बुगाई से 2-3 घंटे पूर्व बीज को किसी बर्तन में लें व उसमें पानी के छींटे मारकर गीला करने के बाद जैव उर्वरक राइजोबियम व PSB की प्रत्येक 20 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से अच्छी प्रकार मिलाएं। ऐसा करने से उसके बाद बाविस्टीन द्वारा 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके छाये में सुखाने के बाद बुआई करें। जून जुलाई में पैदा की जाने वाली फसलों को खेत के ढाल के अनुरूप पंक्तियों में बुगाई करें। दोस्तों, प्रमुख क्षतिग्रस्त कीटों का प्रकोप। कटवर्म एक कीट है। एग्राटिस प्रजाति का यह कीट है। इस कीट की पहचान, जीवन चक्र एवं नियंत्रण के बारे में जानकारी। टमाटर में समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन में दिया गया है। फफोला, भृग, मिलव्रस, पलराला इस प्रकार के कीट। यह कीट 25 सेंटीमीटर से लंबा और लगभग 10-12 मिलीमीटर चौड़ा पीले गुलाबी या पीले भूरे रंग का भृंग होता है। इसकी पीठ पर 3-4 चौड़ी पट्टियां होती हैं, किंतु
उधर सिर व टांगे काली होती। वयस्क भीम की क्षतिकर होते हैं, जो फूल पंखुड़ियों को काट खाते हैं, जिससे फलियां नहीं लगती हैं। कभी कभी पंक्तियों को भी खाते हैं। इस कीट के गर्भ लाभदायक होते हैं तथा मिट्टी के अंदर टिड्डे के अंडों को खोजकर उनका शिकार करते हैं। चूसक कीट चौलियोप्स चौपराई, यह एक छोटे रंग का बग होता है जिसकी वयस्क एवं शिशु दोनों की अवस्थाएं पत्तियों से रस चूसती हैं, जिससे दानेदार सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं। प्रमुख रोग फ्रेंच बीन में फफूंद जनित जो रोग हैं, एक है जड़ सड़न रूट रॉट। यह रोग राइजोटोनिया सोलेनाई व फ्यूजेरियम रूपी नामक कवचों द्वारा होता है। रोग के लक्षण प्रारंभ में भूमि के पास तने वाले भाग पर लाल भूरे रंग के धस्से हुए धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। नमी वाले वातावरण में फफूंद तनों से जड़ों तक फैल जाती हैं, जिससे पौधों की जड़ें सड़ जाती व खेत में जगह जगह पौध मुरझाए हुए दिखाई देने लगते हैं। दूसरा श्याम वर्ण एंथ्रेक्नोज, यह रोग कोलेटोट्राइकम लिंडेम्यूनिथाइनम नामक कवच से होता है। यह बिजोड़ रोग है जो संक्रमित बीज द्वारा फैलता है। प्रारंभ में पंक्तियों की निचली सतह पर गहरे भूरे अथवा काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। फलियों पर रक्ताभ भूरे रंग के गोलाकार धस्से हुए धब्बे बनते हैं। धब्बों का केंद्रीय भाग गहरे भूरे रंग का होता है। लगातार भारी बरसात, मध्य तापमान 19 से 25 सेंटीग्रेड व अधिक अपेक्षित आर्द्रता 70% इस रोग के विकसित के लिए अनुकूल होता है। तीसरी बात करते हैं कोणीय पर्ण तिल्ली। यह रोग फफूंद द्वारा होता है। पत्तियों पर गहरे भूरे धूसर रंग के कोणीय धब्बे बनते हैं, जो बाद में बड़े होकर आपसे में मिल जाते हैं। प्रभावित पंक्तियां पीली हो जाती हैं तथा समय से पहले ही गिर जाती हैं। फलियों के ऊपर रक्ताभ भूरे रंग के गोलाकार धब्बे बनते हैं। प्रभावित बीज पीले रंग के हो जाते हैं। इस रोग ग्रसित बीज व मृदा के फसल के अवशेषों पर उत्तरजीवी बना रहता है। इस रोग के विकास के लिए 25 सेंटीग्रेड तापमान व 80% से अधिक अपेक्षित आर्द्रता अनुकूल होती है। इसमें जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, पीला मौकेज, गोल्डन मौकेज, अन्य प्रकार की बीमारियां फ्रेंच बीन में लगना संभावित है। सस्य क्रियाओं द्वारा हम कैसे फ्रेंच बीन की कीट नियंत्रण कर सकते हैं या कीट एवं रोग प्रबंधन कर सकते हैं। कीट एवं रोगों के रोकथाम हेतु विभिन्न सस्य क्रियाएं अपनानी चाहिए। फसल अवशेषों को इकट्ठा कर जला दें। उचित फसल चक्र अपनाएं। बीएल बीन 2 जो कि जड़ बिलगम रोग के लिए प्रतिरोधी एवं पूर्ण चित्ती श्याम वर्ण व गेरूह रोग के प्रति सहिष्णु है की बुवाई करनी चाहिए। रोग रहित स्वस्थ बीज की बुवाई करें। बीन्स के साथ मक्के की उन्नत फसल इंटरक्रॉपिंग लेने पर बीन्स कॉमन मोज़ेक का प्रकोप कम होता है। अब जैव नियंत्रण कैसे करें? बीज का उपचार जैविक अभिकर्ता पंत बायो एजेंट 3 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करें। फसल पर पंत बायो एजेंट्स 3 ट्राइकोडर्मा व स्यूडोमोनास का 10 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। विभिन्न विषाणु जनित रोग के वाहक कीटों माहू सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु नीम आधारित कीटनाशकों का प्रयोग करें। नीम गोल्ड अथवा नीमैक्स आदि का 3 से 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से
घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करें। कुरमुला कीट व कटवा कीट के नियंत्रण हेतु प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करना चाहिए। फफोला भृंग के नियंत्रण हेतु भृंगों को हैंड नेट द्वारा पकड़कर नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक नियंत्रण विभिन्न फफूंदी जनित रोगों जैसे जड़ सड़न, श्याम वर्ण, कोणीय पर्ण चित्ती रोग के नियंत्रण हेतु 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। खड़ी फसल में रोग के लक्षण दिखाई देते ही उपरोक्त फफूंदनाशक का छिड़काव करें। जीवाणु जनित रोग के नियंत्रण हेतु बुआई के से पूर्व बीज को स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.1% के घोल में 30 मिनट तक डुबाकर उपचारित करें। बाद की अवस्था में इसी रसायन को घोल बनाकर छिड़काव करें। फफोला भृंग, माहू व सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु क्विनालफॉस 25 EC का 2 मिलीलीटर पानी की दर से आवश्यकता अनुसार घोल बनाकर छिड़काव करें। धन्यवाद।